फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। आप सबकी खुशियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आजकल सबको ये टेंशन हो गया है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। और जब हमें वेट बढ़ने का टेंशन होता है ना, तो सबसे पहला हम अपना जो खाना है यानी अपना डाइट है उसमें कटौती करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसकी वजह से हमें थोड़ी कमजोरियाँ फ़ील तब होती है और फिर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि हमें डेफ़िशिएंसी हो जाती है कुछ चीज़ों की, विटामिन्स है या जो भी हम खाते हैं उसमें प्रोटीन की कमी हो गई, या कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादातर तो कार्बोहाइड्रेट्स कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से हमें है ना वो एनर्जी और वो स्फूर्ति नहीं रहती है। तो अगर वेट कम करना है तो आपको उसके दूसरे ऑप्शन भी देखने चाहिए, और वो दूसरे ऑप्शन क्या है उसके बारे में आज बात करते हैं। हमें अपना वेट कंट्रोल करने के लिए है ना एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। और ये बहुत सच बात है कि हर एक इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं होता कि जिम में चले जाए या फिर एरोबिक्स करे या फिर कुछ उस तरीके की एक्सरसाइज करे जो उनके लिए बाहर जाने के करनी पड़े, तो उसे ऑप्शन घर में ढूंढने पड़ते हैं। और वो ऑप्शन में देखो तो जो घर के काम है वो भी हमारे एक जिम की एक्सरसाइज जितना ही उपयोगी हो सकते हैं। पर इसमें एक शर्त ये है कि अगर आप ये सोचोगे कि देखो मुझे पूरे दिन लोगों के लिए खाना ही बनाना पड़ता है, पूरे दिन घर की देखभाल करनी पड़ती है, मैं थक जाती हूँ, उस टाइप का जो नज़रिया है ना, यानी आपको बोझ लगता है वो चीज़, तो वो बात नहीं बनेगी। पर अगर आप उसके बदले ऐसा सोचोगे कि नहीं ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे ये करना है, उससे मुझे फ़ायदा भी होने वाला है, बहुत सारा पैसों के मामले में, फिर अपनी हेल्थ के मामले में, फिर अपनी फ़िटनेस के मामले में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैं ये अपने मर्ज़ी से करती हूँ या मुझे अच्छा लगता है, उस टाइप की जो फ़ीलिंग है ना, वो अगर आपकी आएगी या आपका नज़रिया उस तरीके से रहेगा, तो फिर आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, घर के का जो काम है ना वो भी एक टाइप की एक्सरसाइज है, उस तरीके से आप देखोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो एक्सरसाइज होती है घर के कामों से, उसमें अपना बॉडी है ना वो मूव करता है। दूसरी बात है कि ये जो कैलोरी होती है ना वो बर्न होती है। और तीसरी बात ये है कि हमारे मसल है ना वो एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रांग होने लगते हैं। तो ये जो बेनिफिट है वही हम ढूँढने के लिए बाहर जाते हैं, उसके बदले हमें घर में ही ये फैसिलिटी मिल जाती है, तो वो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि देखो हम खाना बनाते हैं या घर को मैनेज करते हैं, सिर्फ़ इतने ही काम नहीं है, यानी लेडीज़ के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, एंडलेस काम होते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा में आप देख लो कि आपका डोरबेल बजा और फिर पार्सल वाला आ गया, आपने पार्सल लिया, ये सब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। मेरे घर के सामने एक बिल्डिंग बन रहा है और मैं अपनी बालकनी में बैठ के देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो लेडीज़ काम करती है वो इतनी एनर्जी के साथ काम करती है और उनका काम बहुत ही फिजिकल वर्क होता है। शाम को जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ खाते हैं, क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके बॉडी पे इतनी भी फैट नहीं दिखती, ना तो उनका टमी भी होता है। तो मैं ये नहीं कहती कि मज़दूरों की तरह काम करना है, पर मैं ये कहती हूँ कि फ़िज़िकल वर्क जो हमारा होता है, घर का काम, वो हमें थोड़ा ज़्यादा करने की वजह से या फिर उसमें एक्टिव होने की वजह से हमारी कैलोरी भी बर्न होती है और हमारा बॉडी शेप्ड होने लगता है, हम फिटनेस बढ़ जाती है। यानी हमारा वेस्टर्न वेयर पहनने का जो ड्रीम होता है ना, वो भी कंप्लीट हो जाता है और हमें लगता है कि हम जो भी आउटफिट पहनते हैं वो हमें सुंदर दिखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कार्डियो के बारे में सोचें, यानी वो ट्रेडमिल पे भागते हैं और फिर रनिंग करते हैं वो वाला। और वो फीलिंग हम घर में कैसे लाएं? जैसे कि हम सुबह अपने घर को क्लीन करने के लिए झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं, ये जो काम है ना वो थोड़ी स्पीड में करना शुरू कर दो।
और फिर आप देखो कि आपको कितना इजीली कार्डियो का फीलिंग मिलता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नीचे बैठ के काम नहीं कर सकते हो तो आप खड़े खड़े मोप लेके भी क्लीन कर सकते हो घर को, और वो थोड़ी स्पीड में करोगे तो आपको वही बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे घर में सीढ़ियाँ होती है, यानी नीचे के रूम से आपको ऊपर के रूम में जाना है, या वो तो दिन में शायद हम कितनी ही बार करते हैं, और फिर भी हम वो एक्सरसाइज को उस तरीके से कंसीडर नहीं करते। पर ये भी आपको कार्डियो का बहुत सारा बेनिफिट देगा। सेकंड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये भाई ये कैसे होगा? चलो ये भी बताती हूँ। हम क्या करते हैं कि जिम में तो वो डंबल्स वगैरह से वेट लिफ्टिंग करवाते हैं, उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी हमारे मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब वो एक्सरसाइज हम घर में इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप किचन में काम कर रहे हो, ऊपर की शेल्फ में आपने जो जार रखे हैं वो उसमें वेट होता है, यानी उस कहीं पे चावल है या कहीं पे पल्सीज है या आटा है, उसे आप ऊपर से उतारते हो, नीचे रखते हो, नीचे के शेल्फ में शिफ्ट करते हो। ये जो वजन उठाते रहते हो ना, ये भी एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप आपके घर के बाहर गार्डन है आपका और वहाँ पे माली आता है, तो वो वहाँ पे जो काम करता है ना वो आप खुद कर सकते हो। और पाइप से पानी डालने के बदले आप बाल्टी में पानी भर के फिर उसे पौधों को पानी पिलाओगे ना, तो वो पानी उठाना फिर उसे पौधों में डालना, ये जो काम होते हैं ना वो वेट लिफ्टिंग के काम हो जाते हैं। तो ये इससे आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपका काम भी हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग के साथ देखो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि आप सब्जियां लेने चले गए और बहुत सारी सब्जियां उठा के लेके आए हो, उस थैले को उठाया है आपने, या फिर आपने कपड़े जो धोए हैं उसको निचोड़ते हो, वो निचोड़ते हो ना, उस टाइम पे आपके जो हाथ के मसल है ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उसे झटकना और सुखाना, ये जो होता है वो हाथ के मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अभी तक अपना घर का काम खुद नहीं करती थी तो आप करके देखना, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है खुद काम करने से, एक्सरसाइज मिलती है उससे। तो वो जो भी खाना आप खाते हैं ना वो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेगा, यानी आपको पेट का जो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है या फिर आपको गैस की समस्या हो जाती है, वो सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी जो भी आप खाओगे प्रॉपरली उसकी कैलोरी भी बर्न होगी, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है ये। खुद जब आप घर के काम खुद करोगे ना, तो आपकी जो बॉडी की एफिशिएंसी है ना वो बनी रहती है, यानी कि आप थक नहीं जाओगे, आप डल से न और एकदम जैसे कमज़ोर हो गए हो उस टाइप का आपका मूड भी नहीं होगा और आप दिखोगे भी नहीं। तो ये एफिशिएंसी जो बनाए रखने के लिए भी हमें एक्सरसाइज़ घर के जो कामों से मिलती है वो करनी चाहिए। यानी कि देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना काम निपटा के बैठे हो और अचानक से आपके घर 3 लोग गेस्ट आ गए और आपको फिर से खाना बनाना पड़ा। नॉर्मली हम उस टाइम पे थक जाते हैं क्योंकि हमारा बॉडी यूज़ टू ही नहीं होता है उससे। तो इसलिए भी हमें अपने बॉडी को इतना एफ़िशिएंट बनाने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए भी ये काम करने चाहिए कि जिससे हम एक्स्ट्रा जब भी ऐसे काम आ जाते हैं ना तो हम थकते नहीं हैं, या घर में काम करते हैं ना तो बार-बार हमें नीचे झुकना पड़ता है और चीज़ें नीचे से उठाना, जैसे बेड लगाते हैं वहाँ पे भी झुक के हम वो बेडशीट वगैरह लगाते हैं, ये इसमें काफ़ी बार हमें नीचे झुकना पड़ता है और हम ये सब काम निपटाते हैं। तो कब गार्डनिंग करते हैं तब भी ऐसा होता है, जैसे पानी हम पौधों में डालने के लिए झुकते हैं, या किचन में काम करते टाइम भी ऐसा होता है कि हमें झुककर चीज़ें नीचे से उठानी पड़ती है या शेल्फ में से निकालनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना उससे हमारे लेग्स के जो मसल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। भाई अब हम ये सोचे कि वो पुशअप वाली एक्सरसाइज तो हमें मिलती नहीं है, भाई वो भी मिलेगी। क्योंकि देखो सबसे पहले आप जब बर्तन अपनी शेल्फ में लगाते हो ना तो बर्तन उठा के वहाँ पे रखना,
ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको पुशअप का फ़ायदा देगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जब कपड़े टांगते हैं ना तो वो गीले होते हैं, उसमें वजन होता है और फिर उसे आप तार पे टांगते हैं, तो वो भी एक एक्सरसाइज ऐसी हो जाएगी जिससे आपके मसल जो आर्म्स के हैं और शोल्डर के स्ट्रॉन्ग हो गए। वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज रहती है। इसके अलावा जब आप आटा गूंथते हैं तो वो आपके आर्म्स और आपके शोल्डर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना बॉडी की, उसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइज हमारे रूटीन कामों में से मिल जाती है, जैसे बार बार नीचे झुकना या फिर बेड लगाना या फिर दूसरे ऐसे काम करते रहना जहाँ पे हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मूव होता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो हमारे रूटीन कामों से ही हमें इतनी अच्छी एक्सरसाइज तो मिल जाती है कि जो जैसे हम योगा करते हैं तो वहाँ पे हमारा बॉडी कितना फ्लेक्सिबल होने लगता है, उसी तरीके की इफ़ेक्ट आपको घर के कामों से भी मिल सकती है। फ्रेंड्स, हमारे घर के काम जब हम खुद करते हैं ना तो हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। वो कैसे? जैसे हम काम वाली बाई रखते हैं ना, वो हमारे घर पे आती है और काम निपटा के चली जाती है, पर वो इतनी रेगुलर नहीं रहती। कई बार वो अचानक से छुट्टियां लेती है या फिर आती ही नहीं है, या फिर वो काम छोड़ के चली जाती है, फिर दूसरी ढूंढनी पड़ती है, तो उसके स्ट्रेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब 10 बजे आने के बदले वो 2 बजे आएगी, तब तक आप क्या करोगे? सोचते रहोगे कब आएगी, आएगी कि नहीं, कैसे काम का होगा? यानी आपकी तो शाम हो गई सुबह की। तो ये सब झंझटों में से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको ये वो सोचना ही नहीं है, अपने टाइम पे अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इससे है ना, दूसरी बात ये भी होती है कि जब काम वाली हमारे घर में काम करती है ना, तो हमारे पास फ्री टाइम रहता है और फिर वो टाइम का हम यूज़ क्या करते हैं, एकदम फालतू की बातें उसमें हमारा दिमाग उलझा देते हैं। यानी सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोला था, मेरे फैमिली में इस मेंबर के साथ मेरा ये पंगा हो गया था, वही वाला हमारे दिमाग में फालतू का जो बात निपट गई है उसका हमारे मन में वो निरंतर सोचना चलता रहता है। तो ये भी बहुत हमें डिस्टर्ब करता है। तो अल्टीमेटली तो हमें नुकसान ही करेगा अगर हम बाई से करवाएँगे काम तो। और एक ये फ़ायदा भी आपको मिलता है कि आप अगर बाई नहीं रखती हैं तो आपको उससे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, यानी इकोनॉमिकली भी आपको फ़ायदा होता है। पर इन सब के साथ लेडीज़ आपको ये तो ज़रूर करना है कि आपका जो हेल्दी खाना है, आपका जो सुबह का ब्रेकफ़ास्ट है या फिर लंच है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। अपनी जो हेल्थ केयर करते थे वो तो आपको करना ही है, सेल्फ केयर करते हो वो तो आपको करना ही है। अपना जो भी रूटीन है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके साथ आपको ये सब काम करने हैं। तो आपका बॉडी भी उस तरीके से आपको रिएक्ट करेगा कि जैसे आपका बॉडी एकदम वेट धीरे-धीरे कम होने लगेगा, शेप्ड होने लगेगा, फिटनेस आएगी, स्फूर्ति रहेगी और आप फुल्ली एनर्जेटिक रहोगे। तो इसकी वजह से आपका फैमिली का जो एटमॉस्फियर है वो भी एकदम खुशनुमा रहेगा, सब लोग खुश रहेंगे, आप खुश हैं तो आपका परिवार खुश है। तो है ना, इतने सारे बेनिफिट। सो फ्रेंड्स, अपने काम खुद ही करोगे ना तो थोड़ी सावधानियाँ ये बरतनी चाहिए कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो वहीं पे कॉन्संट्रेट करें और उसका काम निपटाने के बाद ही बाकी के सब काम करें। इसके अलावा आप अपने कामों को ओवरलोड ना कर दें, क्योंकि उसकी वजह से आप है ना इतने सारे कामों में फँस जाओगे। प्रायोरिटी दे के अपने तरीके से उसे सेट कर लीजिए, अपने तरीके से उसे मैनेज कर लीजिए, तो वो सब काम आपके बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएँगे। और एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये कंसेप्ट बुरा नहीं है। सालों से फॉरेन कंट्री में तो यही चलता है, आज भी वो लोग अपने घर का काम खुद ही करते हैं, क्योंकि अगर जॉब करते हैं ये या घर में रहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खुद की अपने घर के काम करने पड़ते हैं। तो ये अगर हम अपने घर में अपना सकते हैं तो देखा ना आपने कितने सारे हमें बेनिफिट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सबको यह आज का वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कुछ अच्छे से आइडिया के साथ फिर से एक नया वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।